السلام علیکم व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. मैं हूं यशमीन जमाल. आज के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 12 अगस्त को पहली मरतबा ये खबर आई थी कि फॉर्मर आईएसआई चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है. कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसके ज़ाहिर है पहली स्टेज ये है कि उसके अंदर जो बुनियादी जो इल्ज़ामात हैं उनकी एक बेसिक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होती है. उसके बाद एक चार्जशीट फॉर्म की जाती है और फिर उसके बाद जो अक्यूज हैं उनको चार्जशीट कर दिया जाता है, या सादा अल्फाज में जैसे हम सिविल मुकदमात में सुनते हैं कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है. तो आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये खबर आई कि उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है या उनको चार्जशीट कर दिया गया है. अब जो चार्जशीट का मामला है उसके ऊपर अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो चीज़ें उसके अंदर शामिल की गई हैं. उसके अंदर कुछ जो चेन ऑफ कमांड है उसको ब्रेक करना, दौरान सर्विस कुछ सर्विस के ऐसे रूल्स हैं जिनको ब्रेक करने की बात, फिर उसके बाद सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के अंदर सहूलतकारी का मामला. 9 मई के हवाले से एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहा गया कि की जा रही है, और किसी अपना जो टेन्योर है पोस्ट रिटायरमेंट 2 साल कोई जो फौजी अफसर है वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते. वो टेन्योर एग्जॉस्ट होने से पहले जो है वो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सियासी सरगर्मी में हिस्सा भी लिया है, बल्कि वो सहूलतकारी करते रहे हैं. बानी पीटीआई के साथ वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में और डायरेक्ट कांटेक्ट में थे. अच्छा, जब ये खबर आई तो उससे पहले एक दिन पहले से जो है वो कुछ कयास राइयों के सिलसिले का आगाज़ हम देख रहे हैं कि हो गया था कि शायद को फैज़ हमीद के हवाले से खबर आने वाली है. वजह ये थी कि कुछ लोग इस सिस्टम के अंदर ऐसे हैं इस वक्त जो कि जब कोई किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं या बात करते हैं, इशारा करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उसी से जुड़ी कोई खबर जो है वो आ जाती है. सेनेटर फैसल वाउडा बहुत सारी बातें वो इस तरह की करते रहे माजी में, और फिर वो खुद ये कहते भी हैं कि जब मैं ऐसा कोई क्लेम करता हूँ या ऐसी कोई बात करता हूँ तब उस वक्त कोई मेरी बात का एतबार नहीं करता, बाद में वो बात सच हो जाती है. तो उन्होंने ये अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आप जो है ना ये सिविल नाफरमानी की तहरीक को ऐसे ही मत देखें, इसको जनरल फैज़ हमीद के तनाजुर में देखें. और फिर हमने देखा कि 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल है. उससे पहले आज का दिन जो है वो ये इंडाइटमेंट या चार्जशीट वाला जो मामला है ये सामने आ जाता है. और जब सामने आता है तो 9 मई का बड़ी वजाहत के साथ जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है उसके अंदर जिक्र आता है, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि इस मामले को सेपरेटली देखा जाएगा. अब जो बहुत से दिफाई तज्जियाकार भी हैं जो थोड़ा सा इदारे की वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सेनेटर फैसल वाउडा जैसे लोग भी हैं जो कि बहुत सारी बातों की इंडिकेशन हम देख रहे हैं कि पहले से दे रहे होते हैं, फिर कुछ लीगल लोग भी हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर 9 मई की वाकयात के साथ जोड़ा जाएगा सारे मामले को, और ये कहा जाएगा कि सहूलतकारी की गई है, बानी पीटीआई के साथ किसी किस्म के रवाबित थे, उनको फैसिलिटेट किया गया है, और जो कुछ हुआ मुल्क में उस दिन उसके अंदर कोई किसी किस्म का किरदार अदा किया गया है, तो ये मामला फिर इतनी आसानी से तो नहीं रुकेगा. सेनेटर फैसल वाउडा का ये कहना है कि अगर एक का ट्रायल होगा तो हवारियों का ट्रायल नहीं होगा. ये कैसे हो सकता है? उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ अगर ट्रायल चले और बानी पीटीआई के खिलाफ ट्रायल ना चले, ये कैसे मुमकिनात में से ये मुमकिनात के अंदर नहीं है. तो ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि आज जिस चीज़ का आगाज़ हुआ है बाकायदा ट्रायल होगा, इसके बाद जनरल फैज़ हमीद का मैं उसकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी ये नहीं कहा जा सकता. इमरान खान साहब जो है वो अंडर द सेम प्रोसेस ट्राई नहीं होंगे, ये भी अब खारिज इम्कान नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 9 मई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मरकज़ निगाह है. मुसलसल की बात की जा रही है कि बानी पीटीआई ने उसको मास्टरमाइंड किया है, और उनकी इमा के ऊपर जो कुछ हुआ वो हुआ, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया. एंड कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये भी मामला है जब जनरल फैज़ हमीद को उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि उसको उस इंसिडेंट को शायद फौज के अपने अंदर बगावत को इंस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल करने की एक अटेम्प्ट थी. वो आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो एक साजिश थी, और उसको इस तरीके से प्लान आउट किया था गो कि जो सेट पर्पस है जिसके लिए एक्यूज किया जा रहा है वो शायद हासिल नहीं हुआ, लेकिन मकसद जो है वो उसके पीछे यही था. अब सवालात बहुत सारे हैं. इसके बाद क्या होगा, एक तो ये सवाल पूछा जा रहा है, तो इसके बाद अब बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज होगा. जो मौक़िफ़ आ रहा है हुकूमती हलकों फौजी हलकों की तरफ से वो ये आ रहा है कि मुकम्मल जो है वो फेयर ट्रायल होगा, मुकम्मल हर तरह की रसाई और एक्सेस और आज़ादी होगी जनरल फैज़ हमीद को कि वो खुद का दिफा कर सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें. वो जैसा मर्जी डिफेंस काउंसिल जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, वो जो चाहे वो इसको करेंगे. ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये प्रोसेस शायद बहुत एक्सपीडाइटेड होगा, बहुत जल्दी इसका नतीजा आ जाएगा, क्योंकि ये उस तरह की कोर्ट तो है नहीं कि जहाँ पे मल्टीपल केसेस हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. तो सोली
एक केस पर फोकस करना है तो वी शुड एक्सपेक्ट कि इसका नतीजा जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। उसमें माली बेज़ाब्तियाँ हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसमें फ़ौज की जो अपना एक ज़ाब्ता अखलाक है उसका कोड ऑफ कंडक्ट का कोई ब्रीच है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक हाउसिंग सोसाइटी का से जुड़ा मामला है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एंड लाइक आई सेड के 9 मई के साथ क्या कनेक्शन है, सियासत के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की क्या कोशिश है, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस क्या फौज के अंदर किसी किस्म की कोई बगावत को इंस्टिगेट करने की कोशिश की थी, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कितना फ्री और फेयर होगा ट्रायल, कितना क्रेडिबिलिटी है उस ट्रायल की, ये एक सवाल इसलिए किया जा रहा है कि जब सेनेटर फैसल वाउडा और इस तरह के और कोई लोग कबल अज वक्त आके कुछ चीज़ों के बारे में क्या सराइयाँ या स्पेकुलेशंस करना शुरू कर दें और फिर स्पेकुलेशन सच साबित होने लग जाएं, तो फिर एक फेयरनेस के ऊपर, एक क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन तो आ जाता है। एक हल्का है ऐसा जिसका ये ख्याल है कि जो डिफेंस काउंसिल है वो भी प्रोवाइडेड बाय द GHQ होगा या प्रोवाइडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल जो लॉयर्स हैं इन द GHQ वो होगा, जबकि एक ग्रुप का ये ख्याल है या एक थॉट ये एग्जिस्ट करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा एंड पाकिस्तान में से किसी को भी वो अपने लिए वकील जो है पिक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक फौजी तरीक़ेकार से पूरा ट्रायल और ये मामला होगा तो हमें इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा और इदराक है कि ये मामला पब्लिक नहीं होंगे, ये क्या कहते हैं इन कैमरा किस्म का ट्रायल होगा, नतीजा जो है वो आखिर में शायद हमारे साथ शेयर कर दिया जाएगा, उससे भी फेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर ये मिलिट्री ट्रायल है प्योरली सोलली, अगर ये ट्रायल इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर है तो फिर तो इट मेक्स सेंस, लेकिन अगर आप इसको एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात के साथ जोड़ रहे हैं, सहूलतकारी का उसके अंदर एक एंगल जो है वो लेकर आ रहे हैं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो फिर क्या ये ट्रायल किसी हद तक पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए? ये भी एक बहस और एक डिबेट है। ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो कहीं ना कहीं इसका पार्ट होंगे, क्योंकि हमारे कुछ जराए ये बता रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन शायद या कुछ चीज़ें, कुछ एविडेंस ऐसा एक्सट्रैक्ट का हमें बताया जाएगा कि किया गया है जनरल फैज़ हमीद से, जो कि बराह रास्त इस सारे मामले को जोड़ता है इमरान खान साहब से। बल्कि कुछ लोगों का ये क्लेम भी अभी सामने आ रहा है हमारे कुछ जराए का कि कुछ ऑडियो वीडियो एविडेंस भी ऐसा सामने आ गया है और रिकॉर्ड के ऊपर चला गया है जो जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के कनेक्शन को प्रूव कर रहा है और विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर इमरान खान टू बी रोप्ड इनटू दिस एंटायर सिनेरियो। लेकिन इसमें एक ओपिनियन मेरा ये ज़रूर है कि अगर इतना ही सॉलिड ओपिनियन एविडेंस और शहादत या कोई ऑडियो वीडियो एविडेंस आ गया है तो फिर अभी तक तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे ये अनाउंस हो गया कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो रहा है, वहीं पर इमरान खान वाला एंगल जो है वो भी हमारे सामने आ चुका होता अगर ये ऐसा ही होता, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर ये कहा गया कि इस मसले को भी सेपरेटली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो शायद जैसे बाकी हम 9 मई के मुकदमात में देख रहे हैं कि कोई सब्सटैंशियल एविडेंस सामने नहीं है, बल्कि ज़मानतों पर ज़मानतें देनी पड़ रही हैं, क्या पता अभी इसमें कोई ऐसा सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं आया और ये कनेक्शन ही ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी। और अगर सब्सटैंशियल एविडेंस को पब्लिक किए बगैर कनेक्शन ड्रॉ करके इमरान खान साहब को इसके अंदर रोप इन किया जाता है तो अगेन जो सवाल मैं कर रही हूँ कि फिर कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, क्या उसको कोई मानेगा नहीं मानेगा, क्या वो एक नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खोल देगा इस मुल्क की सियासत के अंदर। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये सारी बातें और ये इम्प्लीकेशन सामने रखी जा रही है कि इमरान खान साहब का इस सारे मामले के अंदर वो भी ट्राई किए जा सकते हैं और PTI के लिए इसके अंदर एक टफ टाइम या हार्ड टाइम हो सकता है 9 मई को लेकर, वहीं पर साथ साथ ये मैसेजिंग भी अब मैं देख रही हूँ कि हो रही है कि जी मुज़ाकरात और बातचीत से मसले का हल निकलेगा। अब दोनों पार्टियां बातचीत और मुज़ाकरात की इंडिकेशंस दे रही हैं, आपस में मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंच नहीं पा रही। वो कौन सी चीज़ें या फैक्टर्स हैं जो मुज़ाकरात की मेज़ तक नहीं पहुंचने दे रहे, ये भी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद बात करूंगी अपने वीलॉग्स के अंदर। लेकिन आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही थी कि जनरल फैज़ हमीद उनका ट्रायल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होना, जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो एक सेकेंड स्टेज में दाखिल हो जाना और उसके अंदर एक एस्पेक्ट जो है वो ऐसा होना कि जहाँ पर ये इंडिकेट किया जाए कि उनका किसी सियासी जमात से कोई लेना देना है। गोज़ ऑन टू शो कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ सियासी मामलात लीगल मामलात जो हैं वो फेस कर रहे हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पेचीदगियों में इजाफा होने वाला है और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज एंड सम टाइम कि जब हमें पता लगेगा कि शायद इसी तरह के किसी मामले में इमरान खान को भी ट्राई किया जा रहा है। इंटरनेशनली वो क्या इमेज देगा, उससे क्या सिग्नलिंग होगी, क्योंकि किसी सिविलियन का क्या इस तरह से ट्रायल हो सकता है, किन ग्राउंड्स पर हो सकता है, और वो भी जब मैं पहले कह चुकी हूँ कि उसको आप ट्रांसपेरेंट या ओपन नहीं कर रहे। ये कुछ सवालात हैं जिनका हमें फ्यूचर में सामना भी करना पड़ सकता है।
आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। इस इशू के ऊपर भी मज़ीद जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे इस कंटेंट को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।